शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले कॉलेजों में भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से जुड़े फर्जी कॉलेजों को बिना जांच मान्यता मिली और कागजों पर ही बीएड और डीएड की डिग्रियां बांटी गई। सवाल ये है कि आखिर इस खेल के पीछे कौन है और किसके संरक्षण में ये घोटाला चलता रहा। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रशासन को लगातार सूचनाएं दी गई, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे नजरअंदाज किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद कुछ कॉलेजों की संबद्धता को रोक दिया गया। जांच हुई तो जांच में पाया गया कि कहीं एक ही खसरे पर 3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। बावजूद इसके बाकी कॉलेजों को एक बार फिर छोटी मोटी कमियां बताकर कॉलेजों से शपथ पत्र लेकर फिर से संबद्धता देने का रास्ता साफ कर दिया। कितने भवन हैं, कितने क्लासेस हैं, कितना कैसा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी फैकल्टी है, इसकी पूरी प्रोफाइल बना के ये प्रोफाइल अपडेट करी जाती है और प्रोफाइल ओके की जाती है उसको देखने के बाद। उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया चालू होती है, परंतु ये कोई प्रक्रिया हुई नहीं और इन्होंने डायरेक्ट ही एडमिशन की प्रक्रिया चालू करने के लिए स्टार्ट कर दिया इन्होंने। न्यूज़ 24 की टीम जब ग्राउंड पर ऐसे फर्जी कॉलेजों की पड़ताल करने पहुंची तो हमने पाया कि विदिशा रोड में ग्राम मुगलिया कोट के पास बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के मान्यता प्राप्त कॉलेजों में दर्ज मिलेनियम कॉलेज, बंगलामुखी कॉलेज का बोर्ड नजर आया। भोपाल के मुगलिया कोट के उस चौराहे पे जहां पर मिलेनियम कॉलेज का बोर्ड लगा था, वहां से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता तय करते हुए न्यूज़ 24 पहुंचा है ये पता करने की बंगलामुखी और श्री राम कॉलेज, जो 2 कॉलेज इस जगह पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त कॉलेज के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, वो जानने के लिए हमें यहाँ दिखा है बंगलामुखी जो कॉलेज का एक बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गेट बना हुआ है और इस बोर्ड पर भी लिखा है बीएड और डीएड एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता है। ये बोर्ड के साथ साथ इस गेट को भी देखिए, ये यहाँ पर बंद है। इस गेट पर भी आपको ताला नजर आएगा। ये हिस्से पर ये आप ताला देख रहे हैं, यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है इस गेट पर। और 150-1 जो है खसरा नंबर है जहाँ पर ये स्थित है। हम कॉलेज के बोर्ड को फॉलो करते हुए मुख्य सड़क से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर गए। पगडंडी जैसी कच्ची सड़क पर आगे गए तो खेतों के बीच एनसीटीई की वेबसाइट में बंगलामुखी कॉलेज के दर्ज पते के मुताबिक बंगलामुखी कॉलेज का गेट नजर आया, जिसमें ताला लगा था। गेट के दूसरी तरफ कोई बिल्डिंग नजर नहीं आई। गार्ड ने बताया फिलहाल तो यहाँ कोई कॉलेज नहीं है। जो बंगलामुखी कॉलेज पहले था अब नहीं है, अब मिलेनियम के नाम से है, एमजीआई ग्रुप्स जी। और बंगलामुखी में जो बच्चे हैं जो पढ़ने आते थे, पहले आते थे यहाँ पर? पहले हाँ बच्चे आते थे, बच्चे भी आते थे, काफी बच्चे आते थे। अब नहीं आ रहे हैं।
अब मिलेनियम के बच्चे आ रहे हैं सब। बगलामुखी तो बंद हो गया। हाँ, वो तो शायद कॉलेज ही बंद हो गया। तो अभी नाम तो चल ही रहा है पुराना, पुराने लोग पूछते हैं बंगलामुखी कॉलेज, लेकिन अब नया नाम से चालू है। इंतहा तो तब हो गई जब भोपाल के विदिशा रोड पर ग्राम मुगलिया कोट में श्री राम कॉलेज, जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों के मुताबिक खसरा क्रमांक 148/149/2/1 में है, लेकिन जमीन पर यहाँ खेत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जबकि पिछले 10 सालों से इसी श्री राम कॉलेज से कोर्स हो रहे हैं और औसतन हर साल 100 से 150 छात्र यहाँ से बीएड, डीएड करके शिक्षक बन दूसरे छात्रों का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं भोपाल के श्री राम कॉलेज, जो कि खसरा नंबर 148/149/2/1 ये पते पर हम जब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर नजर आ रहा है मेरे ठीक पीछे ये खेत। कोई बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर, किसी तरह का कोई कॉलेज का बोर्ड नहीं है, कोई भी यहाँ पर जो पढ़ाई होती है ऐसी कोई भी यहाँ पर गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। ना लाइब्रेरी है, ना यहाँ पर कोई लैब है। जो दर्शाई गई हैं मान्यता लेने के लिए जो नॉर्म्स होते हैं वो तमाम नॉर्म्स तो छोड़िए आप, यहाँ पर आपको कोई बिल्डिंग भी नजर नहीं आती है कि यहाँ पर कोई कॉलेज श्री राम नाम से संचालित हो रहा है। लेकिन जो वेबसाइट पर दर्ज है पता, उस पते के मुताबिक यहाँ पर श्री राम कॉलेज संचालित होता रहा है। कागजों में चल रहे कॉलेज के खेल के बीच यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की नोटशीट में मंत्री के निर्देश पर 82 बीएड कॉलेजों की प्रोफाइल ई प्रवेश पोर्टल पर ओके की गई, यानी कार्य परिषद की औपचारिक मंजूरी से पहले ही कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने का रास्ता खुल गया। एक दिन पहले जिस फैसले पर सवाल उठे, अगले दिन वही यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद 125 कॉलेजों को एफिडेविट पर सशर्त निरंतरता देने पर सहमत हो गई। इस पर मंत्री क्या सफाई दे रहे हैं, जरा सुनिए। इसलिए हमने तय किया कि भाई सबसे एक बार अपना शपथ पत्र लिया जाए उनसे, और जो उनको मान्यता मिली है उससे भिन्न यदि उनके पास किसी प्रकार का कमी पाई गई या अंतर पाया गया सब चीज़ों में, फर्नीचर, भवन आदि में, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा माफिया सिस्टम के संरक्षण में काम कर रहा है। खुद मंत्री नोटशीट पर कह रहे हैं इन्हें मान्यता दी जाए, ये शर्म की बात है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः शिक्षा माफियाओं के हाथ में चल रही है। मध्य प्रदेश में कागजों में फर्जी कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। निरंतर शिकायतों के बावजूद डीएड, बीएड, एमएड के फर्जी कॉलेज कागजों में संचालित किए जा रहे हैं। जब हम उनकी शिकायत करते हैं तो दिखावे के लिए जांच कमेटी बनाई जाती है। जांच कमेटी कभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाती है। उनको बचाओ, उन फर्जी कॉलेजों को बचाने के लिए खुद शिक्षा मंत्री अगर मैदान में उतर जाए, खुद नोटशीट पे लिखने लगे कि मेरे आदेश से इनको अनुमति दी जानी चाहिए, इनको मान्यता दी जानी चाहिए, तो ये बहुत ही दुखद है। यहाँ पर कॉलेज का कोई बोर्ड नहीं है, कोई भवन नहीं है। किस तरह से इतने सालों तक यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है भौतिक सत्यापन की, वो करने कौन आया, किसने यहाँ पर परीक्षाएं ली, किसने यहाँ पर डिग्री देखी और यहाँ पर डिग्रियां सौंपी गई, ये एक बड़े सवाल हैं जिनकी जवाब अभी भी सरकार से पूछना बनता है, सिस्टम से पूछना बनता है कि आखिरकार कैसे यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।